नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम अल्कोहल के अंदर आगे का जो टॉपिक है उसके संबंध में आगे बात करेंगे। जो है कल तक हम लोगों ने जो पिछला टर्न हुआ था उस पर हमने जो बात की थी वो था मुख्य रूप से कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है उसमें हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें एल्डिहाइड्स यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं और उनका हम फर्दर ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो एसिड्स बनते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो रोकने के लिए हम इस प्रकार के ऑक्सीकारक काम में लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होते, क्योंकि उनका जो है ऑक्सीकरण जो है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जो है उसको रोकना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो मुख्य रूप से अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है। इसी प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में भी बात की जो हम काम में लेते हैं, जैसे NBS है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है जिसको काम में लिया जाता है, PCC है ना, पिरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड जो है जिसको हमने पिछले बारे में कल बात की थी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। और भी हमने जैसे कॉपर के बारे में बात की कि कॉपर जो है उसको भी हम डिहाइड्रेशन के रूप में काम में लेते हैं जो कि ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो इस तरह से हमने मुख्य रूप से बात की थी कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है और उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कीटोन बनता है। तो आज हम उसके आगे का जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन के बारे में बात करने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से है ये ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तो ओपन एयर जो है ऑक्सीडेशन जो है ये एक विशेष प्रकार का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें जो है सेकेंडरी अल्कोहल को एक विशिष्ट अभिकर्मक जो कि एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, जो आपके सामने इसकी संरचना है CH3 होल थ्राइस CO का होल थ्राइस Al, ये एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में प्रोपेनॉन की अधिकता में के साथ पश्चवाहन करने पर उसका एल्केनॉन में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीकरण जो है वो उसको कराने के लिए ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का उत्प्रेरक मुख्य रूप से काम में आता है और प्रोपेनॉन की प्रेजेंस में यानी एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत फेमस नेम रिएक्शन है जिसको हम ओपन एयर ऑक्सीडेशन या ओपन एयर ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखिए 2 डिग्री अल्कोहल, इसकी रिएक्शन जो है प्रोपेनॉन की प्रेजेंस में और ओपन एयर ऑक्सीडेशन के लिए एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है उसके साथ में करते हैं तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो हमने प्रोपेनॉन काम में लिया था उस प्रोपेनॉन का रिडक्शन हो गया और CH3 CHOH CH3 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो है ओपन एयर ऑक्सीडेशन जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। फिर है इसी प्रकार 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर जो है इसके साथ 573 केल्विन के साथ में डिहाइड्रोजनेशन भी से भी एल्केनॉन जो है वो हमें प्राप्त होता है, यानी कि सेकेंड डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल जो है जब इसको हम कॉपर के साथ में 573 यानी कि हम 300 डिग्री पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसका डिहाइड्रोजनेशन होकर एल्केनॉन जो है वो हमें प्राप्त होता है, यानी कि हाइड्रोजन निकल गया और हमें कीटोन प्राप्त होता है। अब ये कहते हैं कि साधारणतः एल्केनॉन का ऑक्सीकरण कठिन होता है, मतलब सामान्य रूप से अगर अपन बात करें तो एल्केनॉल्स का जो नॉन जो है उनका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सोडियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ दीर्घ काल तक ऑक्सीकरण कराने पर ऑक्सीकृत होकर एल्केनोइक अम्लों का मिश्रण देते हैं। तो अगर हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे सामान्य रूप से नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हम स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 को लेकर हाई टेम्परेचर पर अगर हम इसको काफ़ी समय तक गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन होकर हमें एल्केनोइक एसिड बनेंगे। प्रत्येक अम्ल में मूल एल्केनॉन की तुलना में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो ये जो एसिड्स बनते हैं उन एसिड्स का कंपोजिशन क्या है, उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो पहले के कंपैरिजन में लेस होते हैं, यानी कि उसमें कम संख्या कार्बन वाला जो है वो एल्केनोइक एसिड हमें प्राप्त होता है। साधारणतः एल्केनोन का ऑक्सीकरण कठिन है परंतु प्रबल ऑक्सीकारक जैसे इसको अपन ने देखा। तो ये जो रिएक्शन है देखेंगे CH3
CHOH देन CH2CH3 यानी 2 ब्यूटेनॉन हमने लिया, उसका ऑक्सीडेशन किया तो हमें सबसे पहले ब्यूटेनोन प्राप्त हुआ। और उस ब्यूटेनॉन का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें दो मॉलिक्यूल जो है इथेनोइक एसिड के यानी एसिटिक एसिड के प्राप्त होते हैं। तो देख सकते हैं इसमें एक तो CH3CH जो इस कार्बन तक का जो ऑक्सीडेशन हुआ, फिर नेक्स्ट में CH3CH2 वाले का ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल जो है वो हमें एसिटिक एसिड के या इथेनोइक एसिड के प्राप्त होते हैं। तो एल्केनॉन का ऑक्सीकरण जो है वो पोपॉफ रूल के अकॉर्डिंग के अनुसार होता है। अब ये फिर अगेन जो ये महत्वपूर्ण है कि वी शुड नो व्हाट इज प्रोपॉफ रूल। तो प्रोपॉफ रूल क्या है अल्कोहल के कंटेक्स्ट में, इसको अपन को समझना है। देखिए आइए इसको समझते हैं। तो एल्केनॉन के ऑक्सीकरण का पोपॉफ रूल यानी प्रोपॉफ नियम। तो एल्केनॉन का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उसके लिए क्या कहता है प्रोपॉफ रूल, एल्केनॉन में कार्बोनिल समूह पर उपस्थित एल्किल समूह, यानी कि जो हमको पता है कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो दोनों साइड से एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि उसमें दो R होते हैं, तो उनकी बात हम कर रहे हैं। तो एल्केनॉन में कार्बोनिल समूह पर उपस्थित एल्किल समूह के अल्फा कार्बन परमाणुओं का ही ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ओनली अल्फा कार्बन एटम्स आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, केवल उन्हीं का ही ऑक्सीकरण होता है। और कार्बोनिल समूह पर उपस्थित एल्किल समूह यदि भिन्न हो तो प्रमुखतः उन एल्किल समूह के अल्फा कार्बन परमाणु का ऑक्सीकरण होगा जिन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो जहां पर कम संख्या में एल्किल ग्रुप हैं, यानी दो एल्किल ग्रुप्स हैं जिसमें जिस कार्बन पर कम संख्या में हाइड्रोजन है, उसका ऑक्सीडेशन जो है वो पहले होता है। अब देखिए इसको अपन देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अब देखिए यहाँ पर कार्बोनाइल समूह के दोनों तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास में दो एल्किल ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स हैं, एक है CH3 ग्रुप और एक है CH3CH2 यानी इथाइल ग्रुप। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3COH प्लस CH3COH, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन की राइट हैंड साइड में जो CH2 ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वहां पर उसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा COH। और यहां पर कार्बोनाइल समूह का जो C डबल बॉन्ड O है उसका भी ऑक्सीडेशन होगा, तो वहां पर भी COH बनेगा। तो इस तरह से हमारे को दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो प्राप्त होंगे। तो कार्बोनाइल कार्बन पर वो कार्बन प्रिफर्ड होगा ऑक्सीडेशन के लिए जहां पर जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कम होते हैं। तो इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, यदि दोनों एल्किल समूह के अल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो तो कार्बोनिल समूह प्रमुखतः उन एल्किल समूह के साथ रहता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इफ फॉर एग्जाम्पल देर आर टू एल्काइल ग्रुप्स एंड बोथ हैव द सेम नंबर, तो उस केस में क्या होगा, तो जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है उसका ऑक्सीडेशन जो है वो पहले होगा। तो क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान हो तो कार्बोनाइल समूह प्रमुखतः उस एल्किल समूह के साथ रहता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कार्बन जो है वो उसके साथ उस एल्काइल चेन के साथ रिटेन रहेगा जिसके पास में कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में हमने जो एग्जाम्पल लिया है इसमें CH3CH2 एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, यानी CH2CH3 है। तो जो कार्बोनाइल कार्बन है वो उस कार्बन के साथ रहेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, यानी इथाइल ग्रुप के साथ में। तो इस तरह से हमें क्या होगा, इस तरह से हमें दो एसिड्स मिलेंगे, दोनों में कार्बन का नंबर सेम होगा, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन का जो ब्रेकिंग है ऑक्सीडेशन के लिए वो उस जगह से होगा जिससे कि कार्बोनाइल कार्बन जो है वो कम कार्बन संख्या वाली एल्काइल समूह के साथ में अटैच हो जाए। तो इस तरह से ही हमारे को ये दो जो है उसके अंदर एसिड्स जो है वो प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये एक पोपॉफ रूल है जो कि बहुत ही इसके लिए महत्वपूर्ण है।